राजधानी दिल्ली में 1 सितंबर से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी लागू है और इसको 20 दिन होने को है। ऐसे में हम आ पहुंचे हैं जानने के लिए कि आखिर क्या क्या अवेलेबिलिटी है और क्या नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं वो अभी भी अनअवेलेबल हैं, बियर तो है ही नहीं। पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मनप्रीत जी, जो कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ट्रेजरर भी हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, प्रीमियम ब्रांड्स की बात करेंगे कि क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है, अगर आप बता पाएं। प्रीमियम इंपोर्टेड ब्रांड्स हैं, बिल्कुल अभी तक अवेलेबल नहीं है। पिछली पॉलिसी में भी हमारे को कुछ प्रॉब्लम थी उसमें, इस पॉलिसी में तो बिल्कुल ही नहीं है। अब कईयों ने अप्रूव ही नहीं किए हैं अपने ब्रांड्स अभी तक। और वाइन की भी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे को, जो अच्छे ब्रांड्स हैं वाइन के वो भी अवेलेबल नहीं है। हमारी इंडियन बियर्स भी लिमिटेड हैं, किंगफिशर अवेलेबल है बट अल्ट्रा अवेलेबल नहीं है, कुछ हाइनेकन अवेलेबल नहीं है, कोरोना अवेलेबल नहीं है। ये सब ऑल मेड इन इंडिया ब्रांड्स हैं, ये भी अवेलेबल नहीं है। इसकी जो अनुपलब्धता है उसके पीछे वजह क्या है, क्या मानते हैं आप? वजह जो हमारे को समझ आ रही है कि ये ब्रांड्स अभी तक एक्साइज डिपार्टमेंट से अप्रूवल या इन्होंने ली नहीं है, या एक्साइज डिपार्टमेंट में ने इनको अप्रूवल दी नहीं है। ये थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लिकेशन है, इसका हमारे को भी मालूम नहीं है। अच्छा, अमूमन अगर बात करें तो जो ग्राहकों को आप लोग हमेशा फेस करते हैं, तो ग्राहकों का रिएक्शन क्या होता है? तो इस ब्रांड चाहिए, वो अगर आप उसको कुछ और ऑफर करोगे तो वो डेफिनेटली खुश नहीं होगा। बट बीच में तो एक ऐसा टाइम आ गया था कि जैसे बिल्कुल ही बियर अवेलेबल नहीं थी, तो हमारे को इनको बियर की जगह कुछ और ही विस्की वगैरह ऑफ़र करनी पड़ी। बट उससे काफ़ी हमारे ग्राहक टूट भी जाते हैं। बट इस समय कुछ बियर्स जो अवेलेबल हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं को बेचें। फिर अगर कोई दूसरा ब्रांड चाहता है तो फिर हम उनको यही ऑफ़र करते हैं जो हमारे पास है, तो फिर उसको कई लोग उठ के चले जाते हैं और कहीं फिर पी लेते हैं। अच्छा, कई बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं और वो एक ख़ास ब्रांड के शौकीन होते हैं। ऐसे में उनको न मिलना, और ख़ासकर बिजनेस का इस तरह से 20 दिन होने को है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसका क्या प्रभाव मानते हैं आप? एब्सोल्युटली सारे को ये लॉस है। हम पूरी एक्साइज फीस दे रहे हैं बट उसका हमारे को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। यहाँ तो आप एक्साइज डिपार्टमेंट पेमेंट का कम करे, जो ब्रांड्स ही अवेलेबल नहीं है हम इनको बेच ही नहीं सकते। तो जो हम मोर रीजनेबल ब्रांड्स जो हैं उनको अगर हम बेच देंगे, वो सस्ते होते हैं तो उसमें इतना मार्जिन नहीं होता कि हम एक्साइज फीस, जो एनुअल एक्साइज फीस है, उसको हम कवर कर सकें। तो ये पूरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम है और ये लॉस है, क्योंकि अगर कोई गेस्ट अगर यहाँ नहीं आता, वो ब्रांड नहीं मिल रहा, उसको नहीं आएगा, तो हमारी नॉट ओनली के अल्कोहल की सेल नहीं होगी, बियर विस्की की सेल नहीं होगी, साथ में खाने की भी सेल नहीं है। तो ये आपने देखा कि बार और रेस्टोरेंट की बात, लेकिन कई ऐसी रिटेल शॉप भी है जहां पर लोग कुछ खास ब्रांड की मांग करते हैं, लेकिन अनुपलब्धता के कारण वह मायूस होकर